नमस्कार साथियों। संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव ने चंदा चोरी का प्रहसन किया। बहुत लोग बौखला गए। वे मान सम्मान और अपमान उसमें ढूंढने लगे। यहाँ तक कि धर्म को बीच में ले आए और हिंदी सिनेमा के नायक की तरह ऑन द स्पॉट फैसला करने के लिए पप्पू यादव के घर में घुस गए। भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने? कहाँ का सम्मान करा है? कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के घर में घुसने वाला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का भाजपाई है। चाकू से हमला करने वाला सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी भाजपा का नगर मंत्री है और दूसरा भाजपा का मंडल महामंत्री हैप्पी शर्मा है। साधु संतों की एक जमात की तो लगता है कि तपस्या भंग हो गई। वे ध्यान और प्रभु आराधना छोड़कर सड़क पर तरह तरह की घोषणाएं करने लगे। कोई आचार्य परमहंस है, उन्होंने अग्निबाण उठा लिया। चेहरे पर नफरत और लंबा टीका लगाकर घोषणा की कि अगर पप्पू यादव की सदस्यता रद्द नहीं हुई तो जिंदा जला दूंगा। कोई उमेश गिरी हैं जो चैनल पर अपनी नफरत उगल रहे हैं। जो पप्पू यादव के मुंह पर चप्पल मारेगा उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। जो भी हिंदू योद्धा उसके मुंह पर कीचड़ में शनि चप्पल मारेगा और जूतों की माला पहनाएगा, ये योगी उमेश पुरी 1 करोड़ रुपए देगा उसको। 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं आपके चैनल पर खुलकर बोल रहा हूँ, जो उसके मुंह पर चप्पल मारेगा और जूतों की माला पहनाएगा, योगी उमेश पुरी 1 करोड़ रुपए देगा। ये मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। उमेश गिरी देखने में हट्टे कट्टे लगते हैं, फिर वे खुद इस महान काम में क्यों नहीं लग जाते? दरअसल एक कायर लोग हैं और धर्म से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। वे लोगों को भड़काते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। दुखद बात यह है कि ऐसे अराजकतावादियों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। साधु संत भूल गए हैं कि उन्हें उदार और करुणावान होना चाहिए। आश्चर्य की बात तो यह लगती है कि साधु मारने काटने की बात कर रहे हैं और राजनेता पप्पू यादव माफ़ी की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमलावर की कोई गलती नहीं है, उन्हें भटकाया और बहकाया गया है। देश ने देखा कि राम मंदिर के जो चौकीदार थे उन्होंने भगवान का चंदा लूट लिया। तब ज़्यादातर साधु संत बिल में पड़े रहे, आराम करते रहे। धर्म इससे आहत नहीं हुआ। लखनऊ में हनुमान जी के हाथों में बीजेपी का झंडा देकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के रथ के सामने उन्हें नचाया गया। तथाकथित भाजपा गिरवाधारी फर्जी संत और संगठन के रोए नहीं सिहरे। धर्म पर कोई खरोंच नहीं आई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाया, लेकिन सारे धर्म के ठेकेदार चुप ही रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी के स्वरूप की पतंग उड़ाई थी, तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था क्या? देखिए ये आज उस विषय पे नहीं आए तो तब घेराव करने क्यों नहीं गए? तो सवाल उठ रहे क्यों? हमने तो उस समय वो कोई विषय नहीं था, तो सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के नेताओं और समर्थकों को यह भ्रम हो गया है कि भगवान पर उनकी कॉपीराइट है, इसलिए वे धनवान को नचाएं या भगवान को लूटें। क्या अंतर पड़ता है? धर्म के नाम पर युवाओं को कहाँ पहुँचा दिया गया है, इसका एक दृश्य देखिए। कमसीन युवा दारू और भांग में किस तरह होश खोए बैठे सड़क पर नाच रहे हैं। मोदी जी को शायद ऐसे ही युवा पसंद है। जंतर मंतर पर बैठे युवा उन्हें जरा भी नहीं भाते, क्योंकि वो जवाबदेही की मांग करते हैं। दरअसल धर्म को विद्रूप करने में धर्म की राजनीति करने वालों का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती ही है, अनेक सरकारी साधु भी धर्म की राजनीति में मजे लूट रहे हैं। चंदा चोरी पर बीजेपी या आरएसएस के कोई नेता आहत नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत चुप ही रहे।
जब चंदा चोरी की खबर उजागर हुई तो पहले ही दिन से चंदा चोरों को बचाने में लग गए। मामला जब नहीं संभला तो छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। बड़ी मछलियां आज भी देश में आराम से घूम रही है। इस पर तुर्रा यह कि सभी को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ भी नहीं कर रही है। जो भी है, धर्म कोई चूचू का मुरब्बा नहीं है। हमें धर्म की राजनीति करने वाले अधार्मिकों की पहचान करते रहना होगा, वरना ये लोग धर्म की बुनियाद ही खोद डालेंगे। दोस्तों, आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार।